ये है दिल्ली दर्पण। बार बार मुझे धमकी आ रही है, इसे हटाओ नहीं तो हम मर जाएंगे। कोई कह रहा है इसे हटाओ, पुलिस वाले तक के कॉल आ रहे हैं और मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। पहले ही मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। स्कूल के प्रिंसिपल भी, मैं ये कहूँगी इस शुरू में ही कि प्रिंसिपल भी उन्हें धमकी दे रहे हैं। और ये हम वादा करते हैं कि चंचल को इंसाफ मिलकर रहे। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली के शिक्षा विभाग में जो गार्ड तैनात होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, स्कूलों में जो सफाई कर्मचारी तैनात होते हैं, वो किस कदर उस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार चल रहा है, किस कदर जो ठेकेदार कंपनियां मनमानी करती हैं और मनमाने तरीके से उनका शोषण करती हैं, आर्थिक शोषण भी करती हैं, शारीरिक शोषण भी करती हैं। इस तरह के आरोप लगातार लग रहे थे। तो एक बहादुर लड़की ने अपनी नौकरी की परवाह न करते हुए इस सच्चाई को उजागर किया और कैमरे में कैद करके खुद अपने हाथों से स्टिंग करके उसने हमें ला दिया। और उसके बाद हमने इसकी खबर को दिखाने के बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उसे धमकियां दे रहे हैं। कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो कोई आत्महत्या की धमकी दे रहा है, तो कोई केस करने की धमकी दे रहा है। खुद दिल्ली दर्पण टीवी को भी ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं जो धमकियां तो दे रहे हैं, साथ में पीड़ित भी बड़ी संख्या में आए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं कि इसको एक बड़ी मुहिम की तरह चलाए जाने की ज़रूरत है। जितनी भी सरकारें आई, ठेकेदार कंपनियां आई, सब ने उनका शोषण किया। जिसने विरोध किया उसको नौकरी से जाना पड़ा। इस डर से कोई विरोध भी नहीं कर रहा था। लेकिन इस लड़की ने अपने नौकरी की परवाह नहीं की और बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं और इसको साहस देने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए, इसकी सहायता करने के लिए बहुत सारे लोग मैदान में खड़े। तो ऐसे ही हमारे साथ पूनम सिंह हैं जो एक सफाई जो कर्मचारी ठेके पे चलते हैं, गार्ड हैं, उनकी एक यूनियन चलाती हैं। तो हम उन्हीं से बात करते हैं। ये अभी चंचल शर्मा जिसका इंटरव्यू हमने दिखाया, जिसके बाद से हड़कंप मच गया, उससे वो मिलकर के आई हैं। हम उससे बात करते हैं। पूनम जी, क्या बताया उसने आपको और क्या लगा सारा मामला? करप्शन तो है, सरकार को हरकत में आना चाहिए था, सरकार तो हरकत में आई नहीं, उल्टे उसको धमकियां मिल रही हैं। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो दिल्ली दर्पण का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है और आपने मेरा इंटरव्यू भी जो ले रहे हैं, ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सरकार ने तो बहुत सारी मुहिम तो चलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई है। क्योंकि जिस हद तक देखा जा रहा है ना, वहाँ देखने में ये आ रहा है कि ये जो मुहिम है, ये तो आगे तो बढ़ी थी, लेकिन ये जो स्कूलों में होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे बहुत ही खराब कंडीशन हो गई है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई है हमारे कर्मचारियों की कि कर्मचारी इतनी इतनी हद तक परेशान हो चुके हैं कि वो यहाँ पर आके लेट गए हैं। देख लो। अभी आप उनकी चंचल से मिलकर के आए, उसने आपको क्या बताया? क्या कुछ था इस खबर को दिखाने से पहले का कुछ माहौल बताए होंगे और आप बताया होगा? हाँ जी, उन्होंने बताया है कि उनको वहाँ से जो स्कूल के प्रिंसिपल भी, मैं ये कहूँगी शुरू में ही कि प्रिंसिपल भी उन्हें धमकी दे रहे हैं और कितने भी उनके लिए जो परेशानी का सबब वो बन रहे हैं कि उनको परेशान कर रहे हैं कि भाई आपने वहाँ पर क्यों वहाँ पर बोल दिया है जाकर, और वहाँ पर इतना ज़्यादा परेशान कर दिया उनको कि ये बोला है कि आपको 1 तारीख से स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत ही गलत है। मैं ये कहूँगी बहुत ही गलत है ये। होना तो ये चाहिए था कि जो उसने करप्शन को सामने उजागर किया, उस पे एक्शन होना चाहिए था। बिल्कुल, सरकार को हरकत में आना चाहिए, बिल्कुल जी। लेकिन उल्टे वो लॉबी हरकत में आ रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत ही गंदी हरकत ये हो रही है। इसमें तो मैं कहूँगी कि हमें इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ना चाहिए। आंदोलन से ही ये बात बन सकती है, क्योंकि ये लोग तो इतने ज़्यादा ही हमारे लोगों को परेशान करके रखेंगे, तो ये बात ऐसे नहीं बनेगी। ये हमें आंदोलन अच्छा, अभी पे ही आपने करना उनको कहा है कि हम पूरे साथ है, आपके एनजीओ उसके साथ है।
यूनियन आपके साथ है, किस तरह से मदद करेंगे आपको, आप उनकी क्या? जी, हम जो है शिक्षा विभाग में लेटर्स लगाएँगे हम्म, और शिक्षा विभाग को हम वहाँ पर सूचित करेंगे कि यहाँ पर आके देखिए यहाँ पे क्या हालत हो रही है कर्मचारियों की। कर्मचारी मृत्युशैया पे जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हमारे कर्मचारी। तो ये हम नहीं सहेंगे। ये जो करप्शन आप कर रहे हो, ये सब नहीं सहेंगे। किस किस तरह का करप्शन? आप तो यूनियन चला रही हैं, किस तरह की शिकायतें लोग आपके पास आते हैं? जैसे इसने चंचल ने बताया कि जो गार्ड है उन जो ऑलरेडी नियम तो ये कहता है कि 80% गार्ड पुराने ही चलने चाहिए, लेकिन वो सबसे वो पैसा उगा रहे हैं, किसी से 20,000, किसी से हाँ जी, 25,000, किसी से। और ये भी कहानी में है कि जो पुरुष गार्ड है उनको तो छुट्टी भी नहीं मिलती महीने के महीने। नहीं मिलती है। महिलाओं का भी आर्थिक और शारीरिक शोषण भी होता है, इस तरह की भी जी। शिकायतें आती हैं। जी, जी। आपके पास किस किस तरह की शिकायतें आती हैं, यही कुछ सब बताएं आती तो। हैं, हाँ, यही सब आती है मेरे पास भी। कोई कोई एग्जाम्पल दे के समझाए तो हमें। जी, वही मैं आपको बताना चाह रही कि यही सब शिकायतें हमारे पास भी आती हैं, जिसके लिए हम वहाँ पर जाके बोलते भी हैं, शिक्षा विभाग में जाके बोलते भी हैं और शिक्षा विभाग ऐसी बात नहीं हमें सुनता भी है और सुन के उस चीज़ का निवारण भी होता है। लेकिन मैं नहीं जानती कि किस वजह से ये यहाँ पे रुक गई है चीज़ें कि यहाँ पर जो इन लोगों को समझ में ही नहीं आता कि हम क्यों इतना परेशान कर रहे हैं इन कर्मचारियों को। अच्छा, ये आप थोड़ा अपने एनजीओ के बारे में बताएं, कहाँ से हैं आप और किस तरह से वो काम करता है आपका? जी, मेरा एनजीओ भी है, लेकिन मेरी यूनियन भी है। हाँ, यूनियन, सॉरी। जी, हाँ, मेरा एनजीओ भी है, हम्म, लेकिन मेरी यूनियन भी है, जो यूनियन मेरी अपने सफाई कर्मचारियों के लिए और गार्ड्सों के लिए काम करती है। हम्म। और गार्ड्सों के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो आपके सामने ही है कि हम यहाँ तक आए हैं और हम यहाँ पे चंचल जी से मिलकर भी जा रहे हैं और ये हम वादा करते हैं कि चंचल को इंसाफ मिलकर रहेगा। नहीं, अब आपका तो रास्ता होता होगा शिक्षा विभाग से भी। इतनी बड़ी तादाद में खुलेआम पैसे ले रहे हैं और शिक्षा विभाग को पता नहीं होता हैं? शिक्षा या विभाग को सब पता होता है जी, हाँ, सब फिर पता होता है उनको। हम्म, लेकिन वो अपने मतलब क्या बोलूँ मैं हम्म, कि वो अपने कुछ करप्शन के चक्कर में। करप्शन के चक्कर में वो चुप हो जाते हैं, हम्म। वो छुप जाते हैं मतलब। लेकिन मैं कहूँ कि एजुकेशन डायरेक्टर को भी सब आपको पता लगता है है। कि शिक्षा विभाग में कोई ऐसी मॉनिटरिंग कमेटी होती भी है देखने वाला कि भैया इन इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई हाँ होती है जी, क्या कमेटी? हाँ और जी, हाँ होती है जी। तो फिर वो कहाँ है? हाँ जी, मैं वही वही कहना चाहती हूँ आपसे हम्म, कि शिक्षा विभाग में ऐसी जो कमेटी है होनी ही चाहिए। हम्म, होती नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं होती तो ये काम नहीं होते। हम्म। ये काम नहीं होते, अब जो हो क्या रहे मांग है हैं। आपकी शिक्षा विभाग से और क्या शिक्षा कहना विभाग चाहेंगे? से यही कहूँगी कि ऐसी मॉनिटरिंग कमेटी बननी चाहिए और मैं तो कहूँगी कि उन कंपनियों पे भी कार्रवाई होनी उन चाहिए उन जो कंपनियों जिनके जिनके भ्रष्टाचार सामने आ गए जी, जी, स्टिंग जी। ऑपरेशन में। जी, जी, बिल्कुल, उन कंपनियों पे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर हमारे कर्मचारी मृत्युशैया पर लेट गए हैं अच्छा, आके। इन्होंने ये भी बताया था कि उनको धमकी आ रही है, कोई डरी हुई लगी आपको ये? हाँ जी, ये हाँ, डरी किसी हुई ने है। कहा कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, कोर्ट केस कर हाँ, दूँगी, हाँ, हाँ। किसी ने कहा कि तेरे को बाहर निकल देख लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हुँ, डरी हुई भी है ये, बहुत हुँ, ज़्यादा परेशान भी हैं और इस वजह से भी ज़्यादा डरी है कि इनकी नौकरी भी छूट रही है, हुँ। जो कि बहुत ही बहुत ही गंदा इन्होंने इसके लिए निर्णय लिया है, जो कि हम इसकी भर्त्सना करते हैं। बहुत ही गलत इन्होंने व्यवहार किया इसके साथ, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं तो कल ही यहाँ पर अभी मैं यहाँ से जाऊँगी, तो मैं लेटर लिखूँगी एजुकेशन डायरेक्टर के पास कि हुँ, ये यहाँ पर ये चीज़ हो रही है सर मैडम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए ये चीज़। हुँ। एक एक जो हमारी महिला होती है कितनी मुश्किल में आकर घर से निकलती है, क्या इसी काम के लिए निकलती है वो? वो उन्होंने आकर अगर यहाँ पर अपनी सफाई दे दी, तो क्या वो गलत कर दिया? चलिए, तो ऐसे बहुत सारे यूनियंस हैं, उनके भी कॉल्स आ रहे हैं, एनजीओज़ हैं, अभी खुद मिलने आई हैं। और दिल्ली दर्पण टीवी भी ये वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो, जो सफाई कर्मचारी हैं, गार्ड हैं, जो हॉस्पिटल्स में लगे हुए हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में लगे हुए हैं, स्कूल्स में लगे हुए हैं, उनका आर्थिक शोषण होने नहीं देगा। जो भी आवाज़ें हमारे पास आएँगी, जो भी लोग स्टिंग, मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग भी स्टिंग कर के हमें भेजिए। बेधड़क चाहे किसी भी तरह के केस का सामना करना पड़ा हो, हम करेंगे, हमारी लीगल टीम उसके लिए भी तैयार है। और अगर चंचल शर्मा को नौकरी से निकाला जाता है, तो यकीन मानिए ये मामला भी कोर्ट तक जाएगा और ना किसी की धमकियों से आने वाले हैं। और जो भी है, एक मैं तो सबसे अपील करूँगा कि आप चाहते हो कि ये करप्शन रुक जाए। उन बेचारे गरीब लोगों का जो मतलब समझिए कि आप पूरे 30 दिन काम करते हैं, 1 दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है, उन छुट्टी का भी पैसा वो खा जाते हैं। तो कितना बड़ा करप्शन है। इस करप्शन को दिखाने के बाद होना तो ये चाहिए कि सरकार को हरकत में आना चाहिए था, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन कंपनियों को नोटिस देना चाहिए था। लेकिन उनके हरकत में आने से ज़्यादा हरकत उन कंपनियों ने में मची है जिन्होंने
और गार्ड्स को आगे करके धमकाने का काम शुरू कर दिया है। कुछ धमका रहे हैं तो कुछ समझा रहे हैं और ये सिलसिला चालू है। लेकिन हमारी मुहिम ये नहीं रुकेगी, लगातार हम इस खबर पर बने रहेंगे। पूरी दिल्ली में जहां कहीं भी इस तरह का मामला सामने आ रहा हो, आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें। आपकी आवाज़ दिल्ली दर्पण टीवी बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें